भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए अथर्ववेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। 20वें कांड का 92वें सूक्त का 5वां मंत्र है, जिसमें ब्रह्म की अर्चना के लिए आदेश दिया गया है कि हम इंद्र नामक ऐश्वर्यशाली परमात्मा, जो कि इस मंत्र का देवता है, उसकी अर्चना करें, पूजा करें, उपासना करें। तो मंत्र पाठ इस प्रकार है। ओम अर्चत प्रार्चत, ओम अर्चत प्रार्चत, प्रिय मेधासो अर्चत, प्रिय मेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रकाउत, अर्चन्तु पुत्रकाउत, पुरं न धृष्णवर्चत, पुरं न धृष्णवर्चत। तो कहा गया कि हे मनुष्यों, अर्चना करो, प्रकृष्ट रूप से अर्चना करो उस ऐश्वर्यशाली इंद्र परमेश्वर की। प्रिय मेधास अर्चत, बुद्धि प्रिय अथवा मेधा प्रिय लोगों, तुम भी अर्चना करो। कि जो लोग बुद्धि प्रिय होते हैं, प्रिय मेध होते हैं, प्रिय मेधा होते हैं, जिनको मेधा से, बुद्धि से प्रेम होता है और वह इसके लिए ज्ञान को अर्जित करते हैं कि हमारी बुद्धि मेधावी हो जाए और हम ज्ञानवान बन जाएं। अर्थात वह ज्ञान की साधना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वेद जो ईश्वर की वाणी है उसका चिंतन मनन करते हैं, और जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए हैं, उनके द्वारा भी ज्ञान को अर्जित करते हैं। और वह लोग भी जब देखते हैं कि ईश्वर में उत्तम गुण कर्म और स्वभाव है और उसकी अर्चना करनी चाहिए, तो वह इसीलिए वेद के आदेश को पालते हुए आगे परमेश्वर की अर्चना भी करते हैं। तो यहाँ एक अर्थ यह भी बनता है कि हम भी बुद्धि प्रिय बने, प्रिय मेधास बने और अपने जीवन में ज्ञान और विज्ञान को स्थान दें और शास्त्रों का अध्ययन करें, और शास्त्रों के अनुसार ही हम ईश्वर की भक्ति करें। अर्थात ज्ञान पूर्वक ईश्वर की अर्चना के लिए भी आदेश है कि हम ज्ञानवान बनकर भक्ति करें, उपासना करें, क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति करना जो है वह अधूरा है। यदि हमें यह विदित ही नहीं होगा कि हम जिसकी अर्चना करने को उद्यत हो रहे हैं उसमें क्या गुण कर्म और स्वभाव है, तो वह अर्चना भी हमारी अधूरी होगी। तो ज्ञानपूर्वक ईश्वर की अर्चना करनी चाहिए, कि जानना चाहिए कि ईश्वर में क्या क्या उत्तम गुण कर्म और स्वभाव है, अन्यथा हमारी भक्ति में न्यूनता आएगी और हम उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो हम ज्ञानपूर्वक ईश्वर की भक्ति करें, उपासना करें, इसका भी आदेश इस मंत्र के द्वारा है। फिर कहा गया उत पुत्र कहा अर्चंतु, और हमारे पुत्र और पुत्रियां भी ईश्वर की अर्चना करें। तो सारा परिवार ईश्वर भक्त हो, ऐसा इस मंत्र में आदेश है, अथवा सम्मिलित उपासना के लिए भी यहाँ विधान किया गया है कि मिलकर सभी हम ईश्वर की उपासना करें, और जिससे कि सर्वत्र भक्ति के रस का संचार हो, सभी लोग ईश्वर भक्त बने, परिवार बने, समाज बने और राष्ट्र भी बने। फिर आगे आया मंत्र में धृष्णव अर्चत, अर्थात धृष्णु नाम का जो है परमात्मा है उसकी अर्चना करो। धृष्णु का अर्थ है कि जो दर्शक होता है, अर्थात जो शक्तिशाली होकर जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं का घर्षण करता है, दर्शन करता है। तो जो हमारे में जो बुराई है, दोष है, उसको निकाल के फेंक देता है, और जो मार्ग में बाधाएं आती हैं उनको हटाने में भी सहायक होता है।
किस प्रकार? क्योंकि वह ज्ञान को देता है, परमात्मा हमारा मार्गदर्शक है। तो इसका अर्थ एक यह भी है, पुरोगंता नेता। एक जो आगे आया कि पुरमना, कि हम किस प्रकार उस धृष्णु दर्शक परमात्मा की, शक्तिशाली परमात्मा की, जो कि हमारे मार्ग की बाधाओं को हटाता है, तो उसको क्या मानते हुए अर्चना करें? तो कहा पुरमना, कि उसको जैसे किला जो होता है, रक्षक होता है और हमारे हमारे को शत्रुओं से बचाता है, तो ऐसे ही परमात्मा को रक्षक मानकर उसकी उपासना करें, विष्णु नामक परमात्मा की। तो परमात्मा किससे रक्षा करता है? हमारी पापों से रक्षा करता है, कि हम पाप ना करें। तो वह इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमारा पुरोगंता नेता है, मार्गदर्शक है। तो वेद की शिक्षाओं के द्वारा भी परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करता है और अंतःकरण में भी परमात्मा विराजमान है। तो वहाँ भी अपने सदुपदेशों द्वारा वह ज्ञान की वर्षा करता है, तो उसको वर्षक कहा गया वेदों में। तो ऐसे उस धृष्णु परमात्मा की अर्चना करें, उसको किला मानकर पुरमना, जैसे कि वह किले के समान हमारी, अथवा किसी नगरी के समान जिसमें हम निवास करते हैं, वह भी हमारी रक्षण के लिए होती है। तो उसी प्रकार उस रक्षक, उसको रक्षक मानकर, सहायक मानकर, मार्गदर्शक मानकर हम उपासना करें। तो यहाँ कई उपदेश आए कि हम उसको रक्षक मानकर उपासना करें और सभी मिलकर उपासना करें, प्रेम पूर्वक ब्रह्म की अर्चना करें। और इसके अलावा यहाँ भी यह भी उपदेश आया कि किसी अन्य देवी देवता की उपासना हम उस परम देव के स्थान पर ना करें, क्योंकि ईश्वर ही परम देव है, अन्य देवी देवता भी उसी के आश्रित हैं। तो यहाँ तक श्री राम और श्री कृष्ण भी ब्रह्म की उपासना करते थे। संध्या उपासना का विधान हम देखते हैं शास्त्रों में। और इसी प्रकार श्री राम और श्री कृष्ण जो हमारे महापुरुष हुए, वह भी नित्य प्रति प्रातः और सायं ब्रह्म की उपासना करते थे, वेद के अनुसार अपने जीवन का यापन करते थे। तो ऐसे ही हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जैसे हमारे पूर्व देवी देवता महापुरुष हुए, वह परम देव ओम नामक परमात्मा की उपासना करते थे, ऐसे ही हमें भी करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें ना तो किसी मानव की और ना ही देवी देवता की, ईश्वर के स्थान पर उपासना करनी चाहिए। उनका सम्मान अवश्य करें, पूजा करें, लेकिन उसको ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा ना करें, क्योंकि ईश्वर एक है, अद्वितीय है, उसका स्थान कोई भी ले नहीं सकता है, उसके गुण कर्म और स्वभाव के कोई भी तुल्य नहीं है। और इसी प्रकार हम प्रकृति की उपासना ना करें, और ना ही जो कि प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, जैसे पत्थर, मूर्ति इत्यादि, इनमें भी ईश्वर के गुण नहीं है, तो उनको भी ईश्वर मानकर उपासना करनी नहीं चाहिए। और जहाँ ईश्वर का मिलना होता है, वहाँ ही उपासना करनी योग्य है। बाहर ईश्वर है, लेकिन उसकी उपासना भीतर ही अपने अंतःकरण में होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी आत्मा का भी निवास है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों होंगे, तो वहीं हमें ईश्वर से मिलन होगा, उसका साक्षात्कार होगा, उसके दर्शन होंगे और उसके आनंद की अनुभूति होगी। तो अनुभूति करने के लिए हमें इस शरीर रूपी नगरी में ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। कहा गया अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरोध्या, कि है जो 8 चक्र और 9 द्वार से युक्त है, जो कि देवताओं की नगरी है, जिसे कोई पराजित कर नहीं सकता है। तो इसमें ही हमें ईश्वर की उपासना करनी है। यह शरीर भी एक विशेष प्रकार से परमात्मा ने दिया है, जो कि ब्रह्म प्राप्ति का साधन है मुख्य रूप से। तो इसका उपयोग करते हुए हम वेद शास्त्रों के अनुसार और अन्य जो ऋषि मुनियों द्वारा कृत वेदानुकूल ग्रंथ है, उसके अनुसार ईश्वर की उपासना करें, उसका ध्यान और चिंतन करें। योग दर्शन में अष्टांग दिए गए हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ते हुए हम ईश्वर की उपासना करें, उसको पाएं। तो आगे हम विदुर नीति का भी एक श्लोक का चिंतन कर लेते हैं। हम चिंतन कर रहे थे कि
पंडित के लक्षण क्या होते हैं। तो एक अन्य श्लोक भी आगे आया है, इसमें बताया गया कि पंडित के लक्षण क्या होने चाहिए। तो यह प्रथम अध्याय का 18वां श्लोक है। तो विदुर कहते हैं, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः, क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः, स्तंभो मन्यमानिता, स्तंभो मन्यमानिता, यमर्थान्नापकर्षन्ति, यमर्थान्नापकर्षन्ति, स वै पंडित उच्यते। तो कहा कि पंडित कौन है कि जो क्रोध, हर्ष और दर्प, यहाँ तक ह्री यानी कि लज्जा, स्तंभ, धृष्टता, मन्यमानिता, मनमानी करने की प्रवृत्ति, यह दोष, यम अर्थात जिस मनुष्य को प्रयोजन से, जीवन के उद्देश्य से ना अपकर्षन्ति, परे नहीं खींच ले जाते हैं, वही सह पंडितः उच्यते, निश्चय से वही ही पंडित कहता है। तो पंडित कहलाने के लिए यदि हम कोई जो हमारा अर्थ है, प्रयोजन है अथवा जीवन का उद्देश्य है उसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्रोध के कारण उससे हम हटे नहीं। क्रोध एक दोष भी है। और यहाँ तक कोई हमें हर्षित करे, हमें प्रसन्न करे, तो उसके कारण से भी हमें अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, जो कि हमारा सत्य मार्ग है, वेद का मार्ग है। और ना ही दर्प यानी अभिमान और अहंकार के कारण हम अपने मार्ग से च्युत हों, उससे हटें। और यहाँ तक ह्री यानी लज्जा के कारण भी हमें अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए। और स्तंभ है जो कि धृष्टता है, यानी गलत कार्य करना है, और मनमानी यानी कि हट करना है, उसके कारण भी हम अपने मार्ग से हटे नहीं। और मान्य मान्यता और मनमानी करने की प्रवृत्ति भी हमारे में ना हो, कि हम शास्त्रों की अवहेलना करके और अपना मनमाना आचरण करें। तो शास्त्रों के अनुकूल ही आचरण करने के लिए गीता में भी बात आई कि जो सिद्धि सफलता चाहते हैं वह शास्त्रों के अनुसार चलें, कि जिससे जीवन का लक्ष्य जो कि प्रयोजन है वह हमें प्राप्त हो। और इन सभी कारणों से हम अपने लक्ष्य से ना हटें, अपने उद्देश्य से, जो कि मोक्ष है और ईश्वर की प्राप्ति है। तो उस लक्ष्य से हम किसी भी कारण से अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए हम किसी भी अन्य कारण से, क्रोध से, हर्ष से, दर्प से, लज्जा से, धृष्टता से अथवा मनमानी से, इनसे परे न हटें। तो ऐसे लक्षण जिस पंडित में होते हैं तो वह ही वास्तव में पंडित है। वही सह पंडितः उच्यते, वह ही पंडित अर्थात विद्वान है। तो ऐसा इस श्लोक में भाव आया है। तो हम पंडित बने और अपने लक्ष्य के लिए हम किसी भी दोष के कारण हम उससे ना हटें, यह ऐसा एक उपदेश है। और ईश्वर की उपासना करते हुए हम ईश्वर के आनंद को पाएं और उसका दर्शन करें, और अंततः शुभ कर्म करते हुए, कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए अच्छे प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।